पाकिस्तानी अदाकारा बुशरा अंसारी के दामादों के बारे में कहे गए कलमात की खूब चर्चा हो रही है। खबरें हैं कि उनके एक दामाद उनसे नाराज हो गए हैं। ऐसा क्या कहा बुशरा अंसारी ने कि उनके दामाद खफा हो गए? ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बुशरा अंसारी पाकिस्तान की बेबाक और खुलकर बोलने वाली अदाकारा हैं। जब वह बोलने पर आती हैं तो किसी को नहीं छोड़ती। दिसंबर 2024 में अपने व्लॉग में बुशरा अंसारी ने जहेज लेने वाले लोगों को बेगैरत कहा था। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अपनी बेटियों की खुशी के लिए उन्होंने दामादों को घर तक दिया, लेकिन उनकी दी हुई इज्जत रास नहीं आई। बुशरा अंसारी ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को अपार्टमेंट दिलवाया और बेटों की तरह समझते हुए दामादों को प्यार से सब कुछ दिया, लेकिन वो लोग ढीठ निकले। उन्होंने अपने व्लॉग में दामादों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें भी बेगैरत कहा, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने दोनों दामादों की नहीं बल्कि सिर्फ एक दामाद के बारे में बात की थी। अपने नए व्लॉग में उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपने दामाद और बेटियों के मुद्दों पर बात नहीं की, बल्कि समाज के आम मसलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बेटियों के माता पिता को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। बुशरा अंसारी का कहना था, लड़कों को समझना चाहिए कि अगर उनके पास किसी लड़की को संभालने और उसका ध्यान रखने के पैसे नहीं हैं, तो शादी करने की जरूरत नहीं। लड़कियों को भी यह समझना चाहिए कि अगर उनके साथी के पास पैसे नहीं हैं, तो वो उन्हें खुश कैसे रखेंगे। उन्होंने कहा कि माता पिता को चाहिए कि शादी के बाद बेटियों को इतनी सहायता न करें कि उनके दामाद ही मुसीबत बन जाए। बुशरा अंसारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी दो बेटियां मीरा अंसारी और निर्माण अंसारी हैं। उन्होंने बताया कि मीरा अंसारी अपने पति के साथ न्यूयॉर्क में खुशी खुशी रह रही हैं और उनके न्यूयॉर्क वाले दामाद बहुत अच्छे इंसान हैं। वहीं उनकी दूसरी बेटी निर्माण अंसारी की शादी में कुछ समस्याएं चल रही हैं। शादी के 20 साल बाद ऐसे हालात बने हैं कि उनकी आंखें खुल गई हैं। बुशरा अंसारी ने कहा, मैं इस मुद्दे पर बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों और उनके बच्चों के भविष्य की खातिर चुप हूँ।